अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपका? शुक्र अल्लाह का डॉक्टर साहब। बड़े बड़े केस पकड़ते हैं आप, बड़ी बड़ी जेबें सुना गर्म कर लिया आपने। नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना एक लीगल ऑब्लिगेशन है, वही परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी। डकी के बाद ये आपके पास आयशा जट का केस आया है। इसमें केस आपने कब इस एंड में जाके क्यों लिया, क्या वजह हो सकती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबी। असल में डकी के वक्त में भी ये आई थी, मेरे पास आयशा आई थी, लेकिन उस वक़्त मुझे उस तरह से मैंने उस फाइल को नहीं देखा, और मैंने जिस तरह से इस लड़की ने सोशल मीडिया पे अपना केस खुद ही ख़राब किया हुआ था, और एक नैरेटिव था कि शायद ये नहीं, लेकिन बाद में ये 2-3 दफ़ा आई। फिर मैंने डीपली चीज़ों को देखा, कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आईं, और मुझे लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए, इसके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है। तो फिर उसके बाद मैं इस केस में आया हूँ, और 2 चीज़ों की हद तक मैं डेड श्योर हूँ। एक तो फ़ोन का जो डाटा डिलीट हुआ, और दूसरा जो रेप है। अब बहुत सारे लोगों को बदकिस्मती है कि रेप की डेफिनेशन नहीं पता। वो समझें कि रेप पता नहीं किसी को कमरे में बंद करके ताले लगा के हाथ पाँव बांध के फिर ही कोई ऐसा होता है। किसी का मिसकंसेप्शन में या उसको गलत ख्वाब दिखाकर धोखे में रख के उसका मिसयूज़ करना, तो वो भी असल में रेप ही है। तो ये कोई इस तरह का केस है, और उसको जहाँ तक मैंने देखा फिर मुझे लगा कि करना चाहिए। और सामने एक बाअसर पार्टी है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आपने देखा, बड़े बड़े सियासतदानों के साथ, फिर अक्सर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़ा पैसे की नुमाइश करते हुए। और इस तरफ जब मैंने इस लड़की को देखा, एक तरफ पूरा एक आप कह लें कि पूरा एक माफिया ही, अब मैं तो कहूँगा उसको, तो जो पूरा एक माफिया है, और दूसरी तरफ ये अकेली लड़की है जो सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे के अपना केस ख़राब कर रही है, और इसको किसी राइट और रॉन्ग के बारे में कोई सजेस्ट नहीं कर रहा। तो वो मैंने उसके बाद फिर अपना जो है वो इसको समझा कि इसकी वकालत करनी चाहिए, और अब इस केस में आए हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि रजब भट्ट जो है वो अक्सर उसके बारे में कहा जाता है कि वो लाइमलाइट में आने के लिए ना कोई करैक्टर ऐसा इस्तेमाल करता है, या कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे वो लोगों की नज़रों में आता है जानबूझकर, या पैसा दिखा के, या पैसे का लाटू घुमा के, या कोई और तरह से वो लाइमलाइट में रहता है। ये कोई इस केस के अंदर इनकी किस हद तक इनकी इन्वॉल्व है ये लोग, ये थोड़ा मुझे बताएं। जी डॉक्टर रूबी, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि ये लाइमलाइट में रहते हैं। अगर आप डीपली देखें ना, रजब भट्ट की जो रजब फैमिली है सारी के सारी, इसकी ऑडियंस की कोई इसका कोई ख़ास कंटेंट नहीं है जी। इसकी ऑडियंस है कल्ट किस्म की। कल्ट किस्म से मुराद ये कि वो सारी इस तरह की ज़मीन रखते हैं कि आज रजब भट्ट के साथ ये हो गया। वो रजब भट्ट को हमेशा ना किसी कंट्रोवर्सी में देखना चाहते हैं। आज रजब भट्ट की डाइवोर्स होगी, आज रजब भट्ट के ऊपर तौहीन मज़हब का मुकदमा हो गया, आज रजब भट्ट के साथ ये हो गया, आज रजब भट्ट को कराची में मार पड़ गई, आज रजब भट्ट के ऊपर आयशा जटी ने केस कर दिया। तो इसका ज़्यादातर कंटेंट इसी तरह का है, और इसकी ऑडियंस भी इसको उसी तरह से देखना चाहती है। तो रही बात रोल की, रोल तो इसका पूरा है। देखें, ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं, और जिस तरह से आकर कहते हैं कि जी कोई कुछ भी कर ले, तो काका तेरे को जितने जितना जोर लगेगा तो ला लवीं, मैं तो अपने भाई के साथ आऊँगी। भाई आपका भाई रेपिस्ट है, आपका भाई अगर इतना अच्छा था, इतना अच्छा इंसान था, वो इस 3rd क्लास लड़की के साथ क्यों सोता रहा है, क्यों इसका अंगूठा चूसता रहा है जब वो उसके साथ उसने इलिसिट रिलेशनशिप कायम किया था। देखें, हमारा मुंह अभी तक डॉक्टर रूबी बंद ही है, और हम किसी की इज्जत उछालना भी नहीं चाहते। लेकिन जब हम इनके ये घिनौने चेहरे देखते हैं ना, तो हमें अफसोस होता है कि भाई आपका भाई जो है अगर इतना ही अच्छा था, तो उसने वो कहता है जी ये लड़की बैड करैक्टर है, ठीक है, अच्छा, तो वो बैड करैक्टर लेडी के साथ क्या कर रहा था? बिल्कुल सही बात है। अगर उसका करैक्टर इतना ही खराब था तो क्या लेने गया था उसके पास? क्या लेने गया था वहाँ पे? किस लिए उसको वो बार बार बुलाता था? किस लिए कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, किस लिए उसकी वीडियोस बनाता रहा, किस लिए? और रजब भट्ट साहब को ऐसी क्या नौबत आ गई कि डाटा डिलीट करना पड़ गया? ज़ाहिर बात है, उन्होंने अपने उस कज़न को सेव करने के लिए एविडेंस मिटाए, और सारी चीज़ें मैनेज करके, पुलिस को मैनेज करके, बाकी लोगों को मैनेज करके, अब ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, बाअसर है, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। तो अभी अंधेर नगरी तो नहीं है, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है। अगर यहाँ पे कानून है, कोई कानून भी तो किसी चीज़ का नाम है। तो ये है कि हम अब इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इस फाइल में जितनी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, और जो रोल है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये फुली इन्वॉल्व है। अब आप मुझे एक बात बताएं जी। 5 लोग डकैती करने जाते हैं जी, एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा रहता है, वो निगरानी करता है, वो कहता है मैं तो ऊपर गया ही नहीं,
मैंने तो किसी के ऊपर पिस्टल ताना ही नहीं। बिल्कुल तो क्या ऐसे वो मुजरम नहीं? डेफिनेटली वो उनके साथ उस मकसद के लिए पूरी मदद कर रहा है, तो वो मुजरम ही है। तो ये है कि अगर इन्होंने फ़ोन में से डाटा डिलीट किया है, जिसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और खुद सलमान ने अपनी चैट में एडमिट किया कि हमसे गलती हुई है, हमने डाटा डिलीट किया है, जो कि हम कल अदालत में पढ़ के सुनाएंगे। मौजूद अदालत को पूरी दुनिया देखेगी, आप लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे, आप आएँ, आपके सामने मैं अदालत के सामने रखूँगा, जहाँ पे सलमान मान रहा है कि हमसे गलती हुई है और पुलिस ने लिखा है कि इन्होंने मोबाइल डिलीट किया डाटा। तो फिर मुझे बताएं कि बेगुनाह कैसे हो गए? बिल्कुल भी बेगुनाह तो नहीं हो सकते इसमें। हाँ, तो इसीलिए हम इसमें चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं जी। इनकी जो तफ्तीश है वो दोबारा करवाना चाह रहे हैं इस पूरे मुकदमे की। उसमें भी हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। आपको पता है कि अब इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी उठना बैठना है। तो ये हर जगह पे अपना इन्फ्लुएंस पैसे के लिहाज से और सारी चीज़ों के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तो आ जाके एक कागज़ और एक कलम ही है, लेकिन उसका हम इस्तेमाल करेंगे और अपना हक लेने की कोशिश करेंगे। जी, इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं आपके बारे में को रामे को ना अब फिर से फेम चाहिए। रामे ने फिर वो लड़की का हाथ पकड़ लिया कि जी आओ मैं आपको इंसाफ दिलाता हूँ, आए मैं चलता हूँ। रज्जब भट्ट के नाम का जो है ना रामे ने अब फिर दोबारा से प्लेट पकड़ लिया है और कहा है जी आए। क्या ऐसी कोई बात हो सकती है? आपको तो शोहरत की ज़रूरत ही नहीं सर जी। देखें डॉक्टर रूबी, ये ना लोगों की ना एक साइकी बन चुकी है जी कि भाई वो फेम उसने लेना है जी, फेम लेना है। आप मुझे बताएं, डकी जब से बाहर आया, कोई एक वीडियो मेरी उसके साथ देखी? बिल्कुल। हालांकि आने वाले वक्त में डकी खुद इस बात को ऑन करेगा कि मेरा डेली उनसे रब्ता होता है, ठीक है। तो रही बात, आपको बताऊं, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पता किस बात पे हंसता है? जी। जब अल्लाह ने ना किसी इंसान को इज्जत दी हो ना, तो दूसरा उसको छीनने की कोशिश कर रहा हो, जब वो देखता है ना तो इस पे बड़ा मुस्कुराता है। जी। अब ये इज्जत और जिल्लत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, ठीक है। अब ये अगर किसी ने अल्लाह को इज्जत देनी है, ठीक है, तो इज्जत देगा। अब यहाँ पे ये दावा करना कि मैं जिसको कहूँ फेम दे दूँ। ये एक घड़ी वाली शॉप पे गए थे जी। इन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ पे व्लॉग करके जा रहा हूँ, ओके, और आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। इन्होंने वो घड़ी वाली शॉप पे जाकर कहा जी इन्होंने मुझे 2 नंबर घड़ी दी। वो आज भी इससे पहले बिजनेस ज्यादा कर रहे। ये तो अजीब सा काम हो जाता है, ठीक है। ये जिस जगह पे जाते हैं ना, ये कहते हैं कि जनाब ये खुद को समझते हैं कि मैं अगर किसी को नहीं करूंगा ना तो उसका रिज़्क ही बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। इन्होंने इनकी वीडियो पड़ी हुई है, इन्होंने किसी दुकान से घड़ी परचेज की, इन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुझे 2 नंबर घड़ी दी। उसने कहा नहीं भाई, हमने आपको जो घड़ी दी है वही है। उन्होंने कहा काका मैं तो यहाँ से व्लॉग करके चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। और भाई उसकी दुकान आज भी चल रही है, पहले से ज़्यादा बेहतर चल रही है, क्योंकि रिज़्क अल्लाह देने वाला है, इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है। तो मैं तो डॉक्टर साहबा, फेम की बात नहीं है, मैंने इस काम की उससे फीस ली है डॉक्टर उससे। अगर ये मेरे पास आता तो मैं इसको भी इसी तरह से करता, लेकिन उसने, मैं उसका प्रोफेशनली उसको लेकर चल रहा हूँ, कोई फेम वाली बात नहीं है। बाकी अगर अल्लाह ने इज्जत देनी है तो ये जितनी मर्जी बातें कर लें वो मिलनी। मैं नहीं कहती ज़राए कह रहे हैं कि चुटकियों में हम रामे को खरीद लेंगे। नहीं खरीदना तो वो असल में खरीदते रहे ना, वो ये कह सकते हैं। इससे पहले उन्होंने खरीदा है लोगों को, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खरीदा, जिसको खरीदा, कितना कितना माल दिया है, वो सारी बातें जो है हमें पता है। वो ये दावा कर सकते हैं, उनको जारी बात है वो ख़रीदने के आदी हैं, उनके पास ज़राए वसाइल हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है। वो किसी सूरत भी ख़रीदना तो दूर की बात है, वो यहाँ पे मेरे दफ्तर तक भी नहीं आ सकेंगे। दफ्तर तक भी ना, पक्की बात है। डर तो नहीं गए? नहीं, डरने वाली कौन सी बात है? देखें, डरना तो अल्लाह की ज़ात से है, ठीक है। और रही बात, इससे पहले भी बड़े लोगों ने हमें ख़रीदने की कोशिश की। ख़रीदना किस बात पे है, ठीक है। अगर ख़रीदने की वो बात करते हैं डॉक्टर रूबी, अगर इतने ये मर्द हैं, ये खरीदने की, ये आके मेरिट पे अपना केस फाइट करें। बिल्कुल सही बात है। इनको मैनेजमेंट के अलावा तो कोई काम ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो यहीं से साबित होता है कि ये तो अपना केस शुरू होने से पहले ही लूज कर चुके हैं, जो इस तरह की अच्छा बातें रवि करते भाई, हैं। इससे पहले किसी ने आपसे ये सवाल नहीं किया होगा, इनकी स्टडी कितनी की हुई, क्वालिफिकेशंस कितनी, क्या लगता है इनको? मतलब पैसा तो कमा लिया, पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे इतने हैं कि पिछले दिनों एक ये इन्होंने कोई ICL लीक करवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर की, ठीक है। उसकी ओपनिंग थी तो एक एंकर था, उसने बुलाया, उसने कहा जी इस तरह से यूट्यूबर, वो कहता बैब है। अच्छा। और भाई उसकी ड्यूटी है, हाँ, वो आपको इज्जत दे रहा है। ये होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या पढ़ा लिखा और जाहिल एक बराबर है। इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि अब उस पर मैं क्या बात करूं, जो आपने बात की डॉक्टर रूबी, इस पर क्या बात करूं, सारी दुनिया जानती है। इन्होंने क्रिश्चियनिटी का मज़हब का मजाक उड़ाया जी, नमाज का मजाक इन्होंने उड़ाया,
इन्होंने 295 का मजाक उड़ाया, जी। ठीक है। इन्होंने अपनी जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उसका मजाक उड़ाया, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। इन्होंने अपनी वालदा का मजाक उड़ाया, जी। इन्होंने अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया। तो तलीम तरबियत की क्या बात है, ये तो मेरा हाल कभी मैट्रिक से ऊपर आज तक गया ही नहीं। मैट्रिक से ऊपर नहीं गए। हाँ, सुनने में भी यही आता है कि कोई ऐसी बात नहीं। पैसा तो आशिक है ना इस पे, पैसा आशिक है इस पे। पैसा देखें, पैसा जिस तरह से जिस फॉर्मेट पे जाके उसने कमाया उस तरह से कोई भी कमा सकता है। पैसा तो देखें सनी लोन के पास भी बड़ा है, मियाँ खलीफा के पास बड़ा है, जॉनी सिंह के पास बड़ा है, ठीक है। तो पैसे की बात नहीं है, ना ही किसी इंसान की शोहरत को नापा जाता है। देखा तो ये जाता है गलत और सही क्या है, और ना ही शोहरत से नापा जाता है। अब ये समझते हैं कि जनाब मेरे पास शोहरत है तो बस मैं कर लिए तो मैं बस जनाब मैं ही नंबर 1 हूँ, ऐसे नहीं होता। चीज़ों को राइट और रॉन्ग के तनाज़र से देखा जाता है। मुझे सुनने में ये भी आता है कि आपको सलोमो देने का बड़ा शौक है। कोर्ट में जब एंटर होते हैं तो ये काला कोट और ये वकीलों का सलोमो स्टार की पुश्त बनाई मेरे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अच्छी शक्ल सूरत दी है, ठीक है। तो मुझे ठीक है, अगर इनको अल्लाह ने नहीं अच्छी शक्ल सूरत दी, इनके अंदर नहीं कोई ऐसी कैपेसिटी, तो ये क्यों जल रहे हैं उसमें, ठीक है। मुझे हर किसी इंसान को अच्छा लगता है, मुझे भी लोग बनाते हैं, शुक्र है अल्लाह का, तो अच्छा लगता है मुझे, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अच्छा ये बताएं, अब केस सुबह जो है इन पे फर्द जुर्म आयद होनी है सलमान पे, और इन पे तो क्या कहते हैं किस हद तक फैसला होगा? देखें अभी तक तो ये अदालत इसको तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए रखा हुआ है। ओके। तो कल मुझे पता चला है कि ये कोई बरियत के लिए एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी। कि हमें बरी किया जाए, लेकिन कल की डेट में ये बरी नहीं हो रहे। ओके। आगे फर्दर केस के लिए हेयरिंग फिक्स होगी और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ इस केस का पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा। आप भी देखेंगी और मैं तो देख ही रहा हूँ, और इंशाल्लाह जितने भी आने वाले लोग हैं मैं उनको बता दूँ कि ये केस ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी स्टार्ट हुआ है। अगर कोई कह रहा ना कि ख़त्म हुआ है तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये अभी स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान में किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो किसी खातून को ट्रैप करे, उसके साथ प्यार मोहब्बत के वादे करे, उसका मिसयूज़ करे, और मिसयूज़ करने के बाद उसके ऊपर बैड करैक्टर होने की स्टैंप लगाए, और स्टैंप लगाने के बाद कहे कि पूरी तरह से माशरे को आलूदा करे, पॉडकास्टों में इसको डिस्कस करे, और उसके बाद कहे कि जनाब मैं तो बड़ा साफ़ सुथरा इंसान हूँ और मेरे सामने तो कोई नहीं है। तो किसी को भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके लिए इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन जी इसके साथ भी मुझे इजाज़त जी, सबकी निगाहें जो है ना वो सुबह कोर्ट पे हैं कि रामे साहब जो है ना किस हद तक जो है ना इंसाफ दिलाते हैं। तो मैं सबको कहूँगी जो भी हक और सच की बात है हम उसके साथ हैं। बहन बेटी किसी की भी हो, अगर उसके साथ ज्यादती हुई है, हमारी अदारे और अदालतें हमेशा इंसाफ देती हैं। तो जिस तरह पिछले दिनों एक केस आया था उस पर भी जो है अली जफ़र साहब जो सिंगर थे उनके ऊपर बात हुई थी, तो उनको भी इंसाफ मिला था। 50 लाख रुपया मीशा शफी को कर दिया उन्होंने। जी जी। ठीक है, इसी तरह से देखें आयशा का केस बहुत अच्छा था जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस लड़की की अपनी गलतियों की वजह से इन लोगों को इतना ये शुक्र मनाया कि इसको उसने नॉमिनेट नहीं किया। ठीक है, मेडिकल में 3 लोगों का नाम आया और उस लड़की ने सिर्फ एक बंदे का नाम लिया है। ये शुक्र मनाया कि बाकी 2 जो है उनका नाम नहीं उन्होंने लिया, नहीं तो इन्होंने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहना था। जी जी। ये जो जहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि जनाब मुझे गिराने लग गए हो, तुम पहले ही बहुत गिरे हुए हो। हाँ, वही ना, तुझे किसने गिराना, तू पहले ही बहुत गिरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तू कभी अपने आप को जाके आईना तो देख, तुझे पता चले। तू अपने आप को स्टार समझता है, लोग तेरे पर हंसते हैं। हाँ, नहीं अब तो हंसते हैं, वाकई हंसते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे। ये समझते हैं कि मैं पता नहीं कोई हूँ, ये पहले ही बहुत गिरे हुए हैं। लोग यहाँ पे कह रहे हैं जी कि एक माँ के बेटे को गिराने लग गया। अभी वो एक माँ के बेटा पहले ही बहुत गिरा हुआ है, टोटे उसके निकल आए हैं। ठीक है, बीवी उसकी उसको छोड़ के चली गई हुई है। ठीक है, क्या इस पर हम बात करें? लो भाई, कल के फैसला जो जब अदालत का फैसला आएगा तो क्या ओए तो तू तेनू तेरी नू, क्या ये टोला जो है करना बंद करेगा या रहेगा स्टार्ट? हमारी जो नज़रें हैं कल कोर्ट पे लगी हुई हैं और इंशाल्लाह जो है ना हम जाते जाते रामे साहब से जो है ना एक बड़ी मजाकिया सी बात करते हैं और पूछते हैं कि सर जी आपको क्या लगता है कल जब आप जाएंगे तो हेलमेट पहनेंगे? देखें जी, देखें मैं वो सामने हो सकता है कोई गुंडा एलिमेंट्स हो, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई डॉक्टर साहब का गुंडा तो नहीं हूँ। जी जी। लेकिन और मुझे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास मेरा कागज़ और कलम ही काफ़ी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे हेलमेट पहनने की ज़रूरत इनको पहले भी पड़ी थी और इसीलिए ये पुलिस प्रोटेक्शन लेकर आते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे भी हो सकता है आने वाले वक्त में इनको पड़े और मुझे नहीं पड़ेगी। बाकी आप इंशाल्लाह देखेंगे लीगली और कानूनी तौर पर इसको लेकर चलेंगे। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करेंगे और आपको इस केस में सिर्फ ये नहीं
डॉक्टर साहब आपको ये केस ना अदालत में चलता हुआ नज़र आएगा कि वाकई अब इस केस स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तो केस ख़त्म कर दिया था। जी जी। इन्होंने तो इससे 3 महीने पहले कह दिया था कि ये केस ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह कल का दिन जो है ना वो इनके लिए अहम होगा और जी जी। उसमें पूरी दुनिया देखेगी। कल जी 4U होगा अदालत के बाहर और 4U पे ये केस चलेगा इंशाल्लाह। सबकी नज़रें उधर हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।